हमारा आंदोलन जो प्रस्तावित था, शासन ने कहीं न कहीं उसको रोकने का प्रयास किया है। हमारा आंदोलन था मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती, व्यापम में मचा हुआ भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश पीएससी की भर्तियां जो पिछले 4 साल से रुकी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात, जो ये लोग कैलेंडर डिलीट कर देते हैं। प्रस्तावित होती भर्तियां पूरे साल भर प्रस्तावित रहती हैं और कुछ ही समय बाद जब आप उनका एग्जाम लेना होता है, उसी वक्त ये भर्तियां क्या हो जाती हैं, कैंसिल कर दी जाती हैं, कि उनको कैलेंडर डिलीट कर दिया जाता है। तो हमारा आज आंदोलन था, हम लोग लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ जो 21 सितंबर से लगातार धरना कर रहा था, शांतिपूर्वक बैठा हुआ था दीनदयाल पार्क इंदौर में, वो बैठे 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को पैदल मार्च चले, 2 अक्टूबर से लगभग 200 किलोमीटर चलने के बाद आज भौरी तक पहुंचे हुए हैं। भौरी पर हम लोग को रोका गया है, भौरी पर हम लोग सभी पहुंचने वाले यहाँ पर, क्योंकि हमारा प्लान था शाहजहानी पार्क के लिए। शाहजहानी पार्क अपना चल के हम ज्ञापन देते, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, सरकार कितना नकारापन देखिए कि बच्चे जो पैदल चल करके, पैदल मार्च करके आए हैं इंदौर से, उनको रोक लिया गया। उनका ज्ञापन तक सीएम आवास में नहीं पहुंचाने के लिए रोकने की बात है। ये बताइए, सीएम अगर इन बच्चों से नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे? और मध्य प्रदेश में जो भर्तियां हैं, मैं आपको बता दूं स्थिति कुछ इस प्रकार से कि 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, और अभी तक पिछले 4 साल में 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। 2018 के बाद से एक भी पीएससी अधिकारी नहीं बना है। 2018 के बाद 17 के बाद से एक भी एसआई नहीं बना है, एक भी कांस्टेबल नहीं बना, एक पटवारी नहीं बना, एक शिक्षक नहीं बना। तो मुझे ये बताइए कि शासन चला किसके द्वारा रहे हैं? शासन चला कौन रहा है? क्या शासन में एजेंट चला रहे हैं या एजेंट सरकार चला रही है? तो ये जो पूरा का पूरा जो खिचड़ी पकी हुई है, और सरकार हमसे डरी हुई है। सरकार इसलिए हमें चारों तरफ से रोकने का प्रयास कर रही है। सरकार चाह रही है कि कहीं ये लोग आगे ना बढ़े, कहीं इनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचे। इसलिए मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया जनता तक पहुंचाने वाली वो माध्यम है कि लोग व्यक्ति की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है, समस्याओं को सरकार के अलावा जनता तक पहुंचाती है। कम से कम यही बताने का प्रयास करती है कि अत्याचार जो हो रहा है इसके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, और हम यहीं डटे रहेंगे। अगर हमें भोपाल नहीं घुसने देते, हम भोपाल में ही रहेंगे, क्योंकि बेरोजगार हैं। जाएंगे कहाँ? यहीं बनाएंगे खाना, यहीं बनाएंगे बाटी, यहीं बनाएंगे भीख, और आसपास उठाएंगे आटा, रोटी बनाएंगे, रहेंगे यहीं पर। आखिरकार कब तक ये निकम्मी सरकार ये हमें जवाब नहीं देती, और कब तक सरकार हमारी भर्तियों के बारे में कुछ आगे नहीं लेके आती। अच्छा, एक और बड़ी बात है, ये हर 6 महीने में इनका 3 डायलॉग मिलता है। 1 लाख भर्तियों को ऊहा-पूह मचा हुआ है, और इनको ये जो ऊहा-पूह ऐसा मचा हुआ है कि इनके जब भी किसी चैनल में उठा के देखिए, जब भी किसी कार्यक्रम देखिए, सीएम साहब एक ही चीज कहते हैं, 1 लाख भर्ती हम इस साल करने वाले हैं। भैया, अक्टूबर 2021 में भी यही कहा था, हम 1 साल में 1 लाख भर्ती करने वाले हैं। वो साल कब आएगा समझ नहीं आ रहा, और 8 महीने के बाद से आचार संहिता लग जानी है। तो ये ऐसा है कि एक ऐसा बैंक जो है दिवालिया और चेक बांट रहा हो, दिवालिया बैंक चेक बांट रहा है। तो सरकार इस समय क्या है, खुद दिवालिया है, क्योंकि 8 महीने बाद जब लग जाएगा आचार संहिता, आप 1000 भर्ती करवा नहीं पा रहे हो, और आप कैसे कह सकते हो कि हम 1 लाख भर्ती करवाएंगे? ना आपकी दशा है, ना आपकी दिशा है, ना कैलेंडर है, ना व्यवस्था है, तो आप कैसे करवाएंगे? और आज जो ये तमाम पब्लिक है, आज जो तमाम पब्लिक खड़ी है, आज जो तमाम पब्लिक आप देख पा रहे हैं, ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक आवाज उठा रही है। सिर्फ बेरोजगार युवा नहीं, उनके माता पिता, उनके सगे संबंधी, ये सबकी समस्या है सर, इसलिए हम यहाँ पर आए। बदलने की क्षमता रखते हैं, क्या ये युवा देश के चुनाव में अपना दम दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। देश के चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि विकल्प प्रयास करें। हम बीजेपी कांग्रेस से त्रस्त आ चुके, कोई तीसरा विकल्प दें, और कोई विकल्प नहीं तो फिर निर्दलीय विकल्प दें। और तय है ना, जो सरकार रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे कम से कम कुछ नहीं करेंगे, निर्दलीय खड़े होकर के वोट तो काटेंगे इनका, पर इनसे लड़ेंगे हम, और हर हाल में लड़ेंगे। गांव-गांव तक जाएंगे, तहसील तक जाएंगे और प्रचार करेंगे। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे असंवेदनशील सरकारों को मत बनाने दीजिए कि अपने दम में है, अपने घमंड में चूर रहे हैं लोग। जो युवा बेरोजगार हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप, संदेश? जितने बेरोजगार युवा हैं उनको बस इतना ही मैसेज है कि अगर वास्तविकता में पढ़े हो, साक्षर नहीं हो, क्योंकि साक्षरता का मतलब होता है पढ़ना और लिखना, और एजुकेशन का मतलब व्हाट टू रीड, व्हाट टू राइट, व्हाट टू अंडरस्टैंड, व्हाट टू एक्सप्रेस एंड व्हाट टू फाइट। अगर रियल में एजुकेशन है आपके पास तो अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके रोजगार नहीं मिलेगी। क्योंकि सरकार तो चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां मानसिक नपुंसक हो, जेबे जुबान हो, मुंह हो, लेकिन वो गुलाम ऐसी हो कि जहां पे बोले हाँ तो यस,
नो बोले तो ना, तो हम बोले नो। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि हम वही भगत सिंह हैं, वही चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्होंने अंग्रेजों को नस्ता नाबूद कर दिया। तो आवश्यकता है कि इनका समूल नष्ट करने का, भ्रष्टाचारियों का, ऐसे आदम्भों का, ऐसे घमंडियों को खत्म कर करके इनकी साम्राज्यों को मिटाने का एक ही प्रयास है कि लोकतंत्र में आपका वोट बहुत बड़ी बात होती है, वही सरकार को बदल सकती है, वही सरकारों का इस प्रकार स्वाभिमान को चूर कर सकती है। तो घर से बाहर निकलिए, एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।